साथियों नमस्कार। पिछले एक महीने से पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो रोजाना बढ़ोतरी हो रही है और उसके साथ जो महंगाई बढ़ रही है, समाज का हर वर्ग त्रस्त हो चुका है इस सरकार से। और सरकार है कि उसने तेल कंपनियों के ऊपर ही छोड़ दिया है। अपना केंद्र सरकार का कोई निर्णय ही नहीं है कि ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, और उन्हीं के अपने टैक्स से बढ़ रही है। बाजार से, विश्व का जो बाजार है जहां से हमें तेल लिया जाता है दूसरे देशों से, वहां पे हमें 30 रुपए मिल रहा है और हमारे देश में 100 रुपए पार हो रहा है। पड़ोस के देशों में भी तेल सस्ता है। आफ्टर ऑल हम इन हुक्मरानों को कैसे बर्दाश्त करेंगे? यही वो नेता है, जब इनकी सरकार नहीं थी तो ये लोग अर्धनंगन होकर सड़कों पे जो डांस करते थे और जो ढोल बजाते थे, अब ना उनका डांस कहीं नजर आ रहा है, ना कहीं ढोल नजर आ रहा है। अपने हुक्मरानों के बारे में वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। अपोजिशन है, वो भी तमाशा देख रहा है। नहीं तो विरोधी पार्टियों का ये फर्ज है कि जब भी सरकार की गलत नीतियां आए तो उनका जोरदार प्रदर्शन होना चाहिए। वो भी बहुत ढीला है। तो मेरे भाइयों, हमें खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा। किसान आज बुरी तरीके से दुखी है इन काले कानूनों से। ऊपर से उसका बेटा, एक बेटा देश के लिए रोजाना कुर्बानियां देता है, दूसरा बेटा बेरोजगारी के लिए खाक छान रहा है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। और सारा वर्ग इस महंगाई से इस कदर से परेशान है कि अब बस बहुत हो गया। अब तो इन्हें हटाने का समय आ गया है। सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन ही इसका एक हल है। और इस महंगाई का हल है कि जब तक हम स्थानीय स्वशासन पे जोर नहीं देंगे, अपनी परिस्थिति और हालत के मुताबिक अपनी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, दूसरों के हाथ में अपनी गर्दन दे देते हैं और फिर हम हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। इस व्यवस्था को बदलना है और इस व्यवस्था को बदलने का रास्ता सिर्फ आपके पास है। इसलिए दोस्तों, संघर्ष में साथ दो और साथ देते हुए सारे मिलके इस माड़ी नीयत, बुरी नीयत के इन हुक्मरानों से पीछा छुड़वाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।